से निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा E बराबर, यह सूत्र होता है शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय, ये होता है इसका सूत्र। तो शक्ति का सूत्र जो होता है P इक्वल टू VI, हम लोग पढ़े हैं VI, और समय जो होता है वो T होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें से हम सभी एक बार V को बदले थे, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओम का नियम से IR हो जाएगा इंटू I, ये वाला I, और इंटू T हो गया। तो ये सॉल्व हो करके I स्क्वायर RT हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। अब जो है इसमें से क्या करेंगे, इस बार हम V को चेंज किए थे, इस बार जो है I को चेंज करना है ओम के नियम से। तो V हो गया, I का फॉर्मूला जो होता है V बाय R होता है ओम के नियम से, और इंटू T, ये वाला T, केवल हम I को चेंज किया है। सॉल्व करेंगे इसको तो V स्क्वायर R इंटू T हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT फार्मूला में है इसलिए ये वाला सही है। I R स्क्वायर T ये वाला नहीं है कहीं, इसलिए ये वाला इसका आंसर होगा। H इक्वल टू VIT भी है, और H इक्वल टू V स्क्वायर R बाई टी, तो V स्क्वायर R बाई टी। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला जो है I R स्क्वायर T, यही वाला नहीं होता है विद्युत ऊर्जा का। इसमें से एक विद्युत परिपथ में शक्ति है, शक्ति को हम लोग P से दर्शाते हैं, और वोल्टेज को V से दर्शाते हैं विभवांतर, और प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। तो इसमें से कौन सा संबंध जो है सही होगा वो देखना है। V स्क्वायर R होता है कि V R स्क्वायर होता है, V बाय R स्क्वायर, या फिर V बाय R स्क्वायर, इस तरह से है V बाय R। तो इसमें से हम सभी शक्ति को जानते हैं, विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू I, विभवांतर गुना धारा। तो इसमें से V को हर फॉर्मूला में रखा गया है, P और V और R के फॉर्म में रखना है, I को इसको चेंज करना है। तो ओम के नियम से I का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V बाय R, ऐसे लिखाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो ये वाला फॉर्मूला जो है D नंबर का, तो यही वाला होगा। कौन सा संबंध सही है, तो V स्क्वायर बाय R, यही संबंध सही है। इसमें से 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने वाले एक बल्ब जो है 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। तो इसमें से V है और P है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू, अभी हम सभी पढ़ रहे थे V स्क्वायर बाय R। इस फॉर्मूला से हम सभी क्या करेंगे, इस बल्ब का प्रतिरोध हम सभी को प्राप्त हो सकता है। P का मान पता है और विभवांतर का भी मान पता है। अब जो है हम सभी प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर आगे कहा यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितना होगा। तो इसमें से V का मान पता है और R का मान हम सभी इस फॉर्मूला से प्राप्त कर लेंगे। तो फिर जो है शक्ति का फॉर्मूला जो है P का फॉर्मूला लगा करके V स्क्वायर बाय R, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है V इक्वल टू हो गया ये 12 वोल्ट, और P जो है यह है 36 वाट। तो इसमें से P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R।
इससे हम सभी आर का मान अगर निकालें तो ये v² हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा इससे, v² का मान है 12 गुना 12 और p का मान है 36। तो इस तरह से ये सॉल्व हो करके 4 ओम निकलेगा। 12 या 36 हो जाता है और 3 चौके 12, 4 ओम निकलता है। अब जो है आगे इसमें से भी जो है इस बल्ब को यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, 6 वोल्ट का बैटरी से, तो V है 6 वोल्ट। तो इसका शक्ति कितना होगा ये प्राप्त करना है। तो P फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ये होता है V²/R। तो V का वैल्यू जो है 6 है, 6 गुना 6 हो जाएगा और R का वैल्यू 4 है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 वाट निकलेगा। तो बल्ब की जो है शक्ति जो है 9 वाट निकलेगा। इसमें से विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, या फिर एक तरह से हम सभी इसको विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा, यह भी हम सभी निकाल रहे थे फॉर्मूला। विद्युत ऊर्जा E बराबर होता है शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय होता है। तो इसमें से शक्ति का मान जो होता है वो VI होता है और समय जो होता है वो T होता है। यही था। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला इसमें से H = VI/T। तो VI/T नहीं होता, VI × T होता है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर कहा है कि R/T, तो R/T तो होता नहीं है इसमें से, VIT यही वाला सही सूत्र लग रहा है। और इसमें से I² केवल दिया हुआ है, I² और समय का इसमें से जिक्र नहीं है। तो जो है इसका आंसर जो है वो C नंबर हो जाएगा। इसमें से यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ा जाता है तो प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा पहले उत्पन्न ऊष्मा का कितना गुना होगा ये प्राप्त करना है। तो हम सभी जानते हैं H जो होता है ऊष्मा का सूत्र जो होता है H ये फॉर्मूला होता है VI और T। तो इसमें से पहला जो है V जो है वो 220 वोल्ट है और समय जो है 1 सेकेंड दिया हुआ, T का वैल्यू। और I जो है इसमें से दोनों कंडीशन के लिए समान है, 220 वोल्ट AC और 440 वोल्ट AC, दोनों के लिए धारा का मान समान लेंगे। और फिर जो है ऊष्मा का हमको तुलना करना है, पहला और दूसरा ऊष्मा का। तो H जो है होगा V का मान इसमें से H1 इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 220 × I × T। ठीक है। तो I और T का मान, I और T का मान दोनों स्थिति में समान है। ठीक है। तो इसके लिए अब जो है H2 का वैल्यू जो है H2 ये हो जाएगा, V की जगह पर 440 लिखेंगे × I × T, ऐसा हो जाता है। फिर जो है इसका अनुपात निकालना है H1 तो इसमें से हम सभी H1/H2 लिखेंगे। H1 का वैल्यू है 220 IT और H2 का वैल्यू है 440 IT, ऐसा होगा। सॉल्व करने पर ये 1/2 निकलेगा, सॉल्व करने पर ये 1/2 निकलेगा। आगे जो है H2 जो है = 2H1 हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी
ऊष्मा जो है पहले ऊष्मा का 2 गुना हो जाएगा। दूसरी ऊष्मा जब हम सभी वोल्ट को 440 कर दिए हैं उस समय की ऊष्मा बराबर 2 गुना पहले की ऊष्मा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसमें से 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका शक्ति ज्ञात करना है। तो इसमें से V का वैल्यू शक्ति का फॉर्मूला जो होता है हम सभी जानते हैं, P इक्वल टू होता है P इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। तो V का मान हमें प्राप्त है, ये 20 वोल्ट है। I का मान हम सभी प्राप्त करेंगे यहाँ से, या फिर इसको हम सभी I का फॉर्मूला जानते हैं Q/T होता है, तो V इंटू Q/T ऐसे होगा। तो इसी फॉर्मूला से हम सभी सॉल्व करेंगे। तो जो है एक और लिखते हैं V का वैल्यू यह है 20 वोल्ट और T जो है यह है 5 सेकंड और Q का मान यह है 15 कूलम। तो शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू ये होता है VI या फिर V इंटू Q/T होता है। तो V का वैल्यू है 20 और Q का वैल्यू 15 और T का वैल्यू 5 है, इतना वाट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4, तो सॉल्व करने पर यह 60 वाट निकलेगा। तो शक्ति जो होता है वो 60 वाट होगा। तो 15 वोल्ट का कार हेडलाइट है लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के द्वारा कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा हमें प्राप्त करना है। तो हम सभी जानते हैं ऊर्जा का सूत्र जो होता है विद्युत ऊर्जा E बराबर जो है ये होता है VI/T, ऐसा होता है। तो V का मान जो है इसमें से 15 है और I का मान है 3 और T का मान जो है ये 15 मिनट है। इसको हम सभी घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे, ये हो गया। और जो है यहाँ पर वोल्ट है इसको किलो वोल्ट में बदलेंगे, 1000 से भागा देंगे, किलो वाट में, वाट है इसको किलो वाट में बदलना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सभी सॉल्व करेंगे इसको, तो 15 गुना 15 225 गुना 3 जो है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व अगर हम सभी करते हैं तो 15 गुना 15 225 हो जाता है, 225 गुना 3 675 हो गया। 6 से इसको भागा दे दिए, यहाँ पर 6 है, 6 से भागा देने पर इतना निकलता है। और यहाँ पर शून्य जो है 4 ठो शून्य हो जाएगा, तो इतना जो है ये निकलेगा किलो वाट घंटा में। इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, तो यहाँ पर दशमलव जो है 0.0 हो जाएगा, फिर 1125 इस तरह से निकलेगा। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, 3 वोल्ट के बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्ब है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, तो इसको हम लोग संयोजित करते हैं। पहले 5 ओम का 2 बल्ब, एक हो गया और ये 2 हो गया, और इसको जो है 3 वोल्ट की बैटरी के साथ में इस तरह से जोड़ा गया। तो उपभोग की जाने वाली शक्ति कितना होगा ये प्राप्त करना है। तो इसमें से R1 बराबर R2 ये हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में R का मान जो होगा R इक्वल टू
ये R1 प्लस R2 होगा, 5 प्लस 5 हो गया, कहने का अर्थ हो गया 10 ओम। ठीक है, ये प्रतिरोध निकला। और इसमें से V का वैल्यू ये है 3 वोल्ट। तो शक्ति का फॉर्मूला जो होता है विद्युत शक्ति P बराबर जो होता है वो V²/R होता है। तो V का वैल्यू है 3, 3 गुना 3 हो गया, R का वैल्यू हो गया 10। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये निकल जाएगा 0.9 वाट, शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है। इसमें से 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें से बनी रहती है। 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा प्राप्त करना है। तो इसमें से क्या हो गया, आर का वैल्यू जो है ये है 10 ओम, और इसमें से धारा का मान आई का मान जो है वो हो गया 1.5 एम्पियर, और समय जो है टी का मान ये है 1 मिनट। तो 1 मिनट में 1 × 60 करेंगे, सेकेंड में बदल देते हैं इसको, तो ये हो गया 60 सेकेंड। तो H बराबर जो होगा I² RT होता है। तो I का वैल्यू जो है इसमें से 1.5 पर स्क्वायर हो गया, R का वैल्यू वो है 10, और समय जो है इसमें से 60 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 225 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर 15 × 15 225 होता है, 225 × 6 करेंगे तो 1350 आता है इसमें से। तो ये सॉल्व करने पर 1350 आता है। ठीक है, दशमलव जो है 2 अंक के बाद बैठाएंगे, इसमें से 2 अंक के बाद हो गया, और ये डबल शून्य है, तो डबल शून्य है तो 100 से गुना कर देंगे इसको, तो ये जूल में निकलेगा। सॉल्व करने पर 1350 जूल निकलेगा। तो इसमें से 150 वाट का रेटिंग वाला टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है, और 1500 वाट का टीवी सेट जो है 25 मिनट के लिए संचालित होता है। तो इसमें से दैनिक ऊर्जा प्राप्त करना है। तो हम सभी ऊर्जा का सूत्र जानते हैं। ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो शक्ति गुना समय होता है, शक्ति गुना समय, ये सूत्र है। तो पहला जो है टीवी वाला में, टीवी में खपत ऊर्जा कह सकते हैं, खपत ऊर्जा। तो इसमें से है 150 वाट, 150 वाट, ये जो है 4 घंटे के लिए संचालित होता है। तो 4 से इसको गुना कर देंगे, शक्ति गुना समय, तो ये वाट घंटा हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 600 वाट घंटा इसका निकलेगा। इसी प्रकार से हीटर का जो है, हीटर में खपत ऊर्जा, ये जो है होता है 1500 × 25 मिनट है। तो मिनट को हम सभी घंटा में बदलेंगे, 60 से भागा दे देंगे, वाट घंटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, और 30 पंचे ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 25 × 25 जो है 625 होता है, 625 वाट घंटा, इस तरह से निकलेगा। तो 2 आंसर निकलेगा। तो 600 वाट घंटा और 625 वाट घंटा।